तं निर्व्यजं भजगुणनिधि पावनं पावनानां श्रद्धारज्जन्मतितरां मुत्तं श्लोकमौलिं रुद्यन्यन्तकरणकुहरे हन्तयन्नाम भानोर् आभासोऽपि क्षपयति महापातकध्वंतराशिं परम पावन कृष्ण ताहार चरण निष्कपट श्रद्धा सह करह भजन जारणाम सूर्यभासंतरे प्रवेशी ध्वंस करे महापाप अंधकार राशि। यही शिक्षाष्टके कहे कृष्ण लीला क्रम या ते भजन क्रमे लीलारुद्गम प्रथम श्लोक भज किछु दिन द्वितीय श्लोके ते तवे हवो तो प्रवीण चारि श्लोके क्रमशः भजन पक्व करो पंचम श्लोके ते निज सिद्ध देह बरो ये श्लोके सिद्ध देहे राधा पदाश्रय आरंभ करिया क्रमे उन्नति उदय छह श्लोक भजिते अनर्थ दूरे गलो तबे जानो सिद्ध दे अधिकार हैलो अधिकार न लभिया सिद्ध देह भावे विपर्जय बुद्धि जन्मे शक्तिर अभावे सावधाने क्रम धरो यदि सिद्धि चाओ साधुर चरित देखी शुद्ध बुद्धि पाओ सिद्ध दीपे क्रमे भजन करिले अष्टकाल सेवा सुख अनायासे मिले शिक्षाष्टक चिंत करो स्मरण कीर्तन क्रमे अष्टकाल सेवा हवे उद्दीपन सकल अनर्थ जावे पावे प्रेम धन चतुर्वर्ग फल्गु प्राय हवे अदर्शन मधुरम मधुर मधुरम एतन् मंगलम मंगलानां सकल निगम वल्ली सत्फलम चित्स्वरूपम सकृतदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर नरमात्रं तारयेत कृष्णनाम। कहते हैं श्री हरिनाम सब प्रकार के मंगलों में श्रेष्ठ मंगल स्वरूप एवं मधुर में सुमधुर है। वे निखिल श्रुति लताओं का चिन्मय सुपक्व फल है। हे भार्गव श्रेष्ठ, श्रद्धा से हो या अवहेलना से मनुष्य यदि स्पष्ट रूप से एक बार भी निरपराध होकर कृष्ण नाम उच्चारण करे तो वह सभी उसी प्रकार उसी समय मनुष्य को उतार देता है। निरपराध होकर के श्लोक में कहाँ आया है? श्लोक में है सकृत अपि सकृत अपि मतलब सदाचार में कृतपि बोलते करने को सकृतपि परिगीतम श्रद्धा। अच्छा ठीक है, श्रद्धा के साथ हो या हेला के साथ हो। हेला मतलब उस दिन हमने चिंतन किया था, हेला का मतलब आसानी से लिया गया। वो जीव को नाम पार कर देता है। कहाँ पार कर देता है? ना तद्भास्ते सूर्यो न शशांक न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम यम यम वापि स्मरणं तत्तयन्ते कलेवरं तम तमे वेति कौन्तेय सद्भाव तदा सद्भाव भावित। भगवान कहते हैं गीता में
कि अगर कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी अपराधी कैसा भी ना क्यों ना हो, अगर अंतकाले च मामेव, अंत काल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ देता, स्मरण उक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए बोलते हुए शरीर छोड़ देता है, सप्रयाति मद्भाव नायाति यत्र संशय, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है। मेरे भाव को मतलब मेरी भावमयी भक्ति को प्राप्त होता है। अब बात आती है अंत समय में बंदा तड़फ रहा होता है जब बेहोश होता है दुख के कारण। आपको याद कौन करेगा? तो साधु संग का ये फायदा है। बच्चे अगर भक्त होंगे तो ये फायदा है। आपके जैसे मृत्यु का समय आएगा बच्चे लोग क्या करेंगे? हरे कृष्ण ममा, हरे कृष्ण ममा, दादी जी हरे कृष्ण, राधे राधे बोलो, राधे श्याम बोलो, होगा ना ऐसे? मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, जब मैं हरि कथा बोलूँ तो इसको देखा करो। जब आप नीचे देखते हैं ये मत सोचो कि महाराज मुझे तो देख के बोल नहीं रहे, मैं क्या देखूं। ऐसे वो ना लेके आओ क्योंकि जो चेहरा होता है उससे जो है शब्द जो है कान में जब जाते हैं तो वो स्पष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान की लीला स्मरण हो ना हो, लेकिन जब वो चित्रित की जाती है तो ज्यादा समझ में आती है। भगवान कहते हैं अंत काले च मामैव, मेरे को ही स्मरण करते हुए, उक्त्वा, स्मरण उक्त्वा कलेवरम, स्मरण करते हुए बोलते हुए शरीर का त्याग करता है, सप्रयाति मदभावम, वो मेरे भाव को, मेरे भाव का मतलब मदभाव मतलब भगवत भाव, भगवान का, मैं भगवान हूं ऐसा। मदभावं का मतलब भगवान का जो भाव है, कौन सा भाव है? पंच भावों में किसी एक भाव में, यहाँ भगवान के साथ मस्करी करने का भाव। भगवान के 5 मुख्य भाव हैं, 7 गौण भाव हैं। भगवान से प्रेम करने के हों या भगवान से 7 गौण भाव जानते हैं? उसके अंदर विभत्स भी है, रुद्र भी है, करुण भी है, हास्य भी है। भगवान से द्वेष करके भी भगवान की कृपा प्राप्त होती है। प्रेम की तो बात छोड़ ही दो, द्वेष से भी जो भगवान का नाम करते हुए मरे तो भी उसको सदगति ही होती है। ये बात कह रहे हैं। यदिच्छसि परम ज्ञानम ज्ञानाद्यत् परम पदम तदा आदरेण राजेंद्र कुरु गोविंद कीर्तनम। हे राजन, परम ज्ञान एवं ज्ञान से परम पद अर्थात प्रेमा भक्ति चाहते हो तो आदर सहित गोविंद का नाम करो। परम ज्ञान है तेजे परम पद पाए, गोविंद कीर्तन से कहो श्रद्धाय, करो श्रद्धा। गरुड़ पुराण में ये लिखा है, यदि इच्छसि परम ज्ञानम, यदि तुम चाहते हो परम ज्ञान को, और उस ज्ञान के बाद ज्ञानात यत् परमम पदम, फिर ज्ञान के बाद उस परम पद को चाहते हो, तदा आदरेन राजेंद्र, फिर तुमको आदर के साथ हे राजन कुरु गोविंद कीर्तनम। अच्छा, आदर के साथ गोविंद कीर्तन क्या होता है? कभी कल्पना की है? निश्चित ही आप लोगों ने बहुत बार आदर के साथ ठाकुर जी का नाम लिया है। प्रेम से क्या? हाँ, बड़े प्रेम से। गोविंद जी सुन रहे हैं, श्री राधा रानी जी सुन रहे हैं,
गोविंद जय जय गोपाल जय जय। लोग सुन रहे हैं, जहां मैं सुर से बोल रहा हूं, ताल से बोल रहा हूं, लय से बोल रहा हूं, ये आदर नहीं है। जैसे अपने बालक के साथ आदर करते हैं ना, प्रेम से, जैसे मेरा लल्लू जय जय जय, पता नहीं क्या बोल रहे होते हैं, तो ऐसे ही ठाकुर जी के साथ में आदर के साथ, लाड़ के साथ, प्रेम के साथ उनको सुनाना। गोविंद नाम करो। हे राजन, अगर तुम चाहते हो ज्ञानात यत परमम पदम, ज्ञान के मार्ग में चलने के बाद, ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की, विद्या की परा अवस्था क्या है? भगवान के पाद पद्म प्राप्त करना। विद्या वधु जीवनम। विद्या का, विद्या रूपी बधु, बधु शब्द प्रयोग क्यों किया है? अब वो बधु के रूप में नहीं रहना चाहता, भगवान के सखा के रूप में रहना चाहता है, तो उसको बधु बनना पड़ेगा। कहते आत्मा हमेशा ही भगवान के पास में वर्ण करने के लिए जब जाती है तो उसका नाम वधु होता है। और वर्ण किस भाव का करती है वो अलग बात है। आत्मा वर्ण करती है अगर भगवान को स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, पुत्र के रूप में, तो वहां उसे वधु ही कहा गया है। जय हो राधे श्याम। उसे, हाँ, वही ज्ञान को, ज्ञान को अगर ज्ञान बोलेंगे, विद्या सरस्वती को कहते हैं साधारण भाषा में। विद, ज्ञान, जानकारी, कहते ना फलाना विद, फलाना विद है क्या, सामाजिक विद, कर्म, मतलब किसी चीज को जानने वाला। विद, विद शब्द का प्रयोग होता है जानकारी या जानने वाला। तो विद्या जो जनाती है वो शक्ति, उसे ज्ञान भी कहा जाता है। परंतु जब हम उसे भक्ति स्वरूपी देखते हैं तो भक्ति स्वरूपी विद्या का जो स्वामी है वो है भगवान गोविंद। तो उस दृष्टि से चाहे कोई भी आत्मा है, जब वह जान जाती है, क्या जान जाती, कि मेरे प्रभु कृष्ण हैं, मेरे प्रभु गोविंद हैं, तब वह आदर के साथ उनका नाम लेती है, अनादर के साथ नहीं। हमारे कीर्तनों में कई जगह ये बात आई है। ओ शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती करमूल, माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी, यतने पालन करी, कृष्ण वसती वसती बोली परम आदरे बरी। यत्न के साथ पालन करो, परम आदर के साथ वर्ण करो। जहां वर्ण किया जाता है वहां परम आदर शब्द का प्रयोग अक्सर देखा गया है कीर्तनों में भी। आदर जरूरी है, आदर के बिना तो होगा नहीं। इसलिए कहते हैं धातर यद अस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रयेन अभिहता न शर्म आत्मा अलंग लभन्ते भगवस्तं वांगघ्रिंच्छायां सविद्यामता आश्रयेम। श्रीमद् भागवत जी ने, देवताओं ने कहा है, हे विधाता, हे ईश्वर, हे परमात्मा। विधाता धारतयः अस्मिन्, हमको धारण करने वाले, विधाता। अच्छा, हमको, विधाता शब्द का अर्थ हमको
धारण करने वाले, धाता। भव का मतलब शिव, ईश का मतलब परमात्मा। जीवस्तापत्रयेन अभिहिता न शर्मा। कहते संसार में तापत्रय से व्याकुल जीवों को तनिक भी शांति नहीं है। शर्म शब्द का मतलब शांति, शर्म शब्द। अच्छा, इसीलिए हे भगवान, विद्या के सहित विद्यमान आपके पाद पद्मों की छाया का हम आश्रय लेते हैं। आत्मंग लभन्ते, आत्मलंग लभन्ते, भगवस्तंग वांग घृच्छाया। हे प्रभु, आपके चरण कमलों का हम सविद्या मता आश्रय छाया ग्रहण करते हैं, आश्रय ग्रहण करते हैं, क्योंकि आपकी जो विद्या है, आपको जानने वाली जो शक्ति है, या जनाने वाली जो शक्ति है, उसके सहित, अपनी बुद्धि के सहित, अपनी चित्त की वृत्तियों के सहित, हे प्रभु, हम आपके चरणों की छाया ग्रहण करते हैं। ये संसारे तापत्रय अभिहित जीवचय, अहो कृष्ण ना लभे मंगल। भक्ति विनोद ठाकुर जी। तब पद छाया विद्या, शुभदाता अनावद्या, तदाश्रय सर्व शुभ फल। सा विद्या तन्मति यया। विद्या वही है जिससे भगवान में मति हो जाए। जे शक्ति ते कृष्णे मति करे उद्भावन, विद्या नामे से ही करे अविद्या खंडन। कृष्ण नाम ए विद्या बधुर जीवन, कृष्ण पाद पद्मे जे करे स्थिर मान। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, जिस शक्ति से कृष्ण के प्रति जो मति उत्पन्न होती है, उसी का नाम विद्या है। जिस शक्ति के द्वारा कृष्ण के प्रति हमारी मति प्रकट होती है, उद्भव होती है, उसी का नाम है विद्या। जो अविद्या का खंडन करती है। भीष्म पितामह शय्या पे सोए हुए, बाणों की शैया पे, भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं अखंड ब्रह्मचारी, आपका नित्य स्मरण करने वाला, लेकिन आज आपको एक सत्य बात बतला रहा हूं। दुनिया मुझे जानती है कि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं, लेकिन प्रभु मेरी एक पुत्री है। भगवान मुस्कुराने लगे हैं। सबके कान खड़े हो गए कि भाई अंतिम समय में सच बात बोलने जा रहे हैं, कोई मरने के टाइम तो झूठ बोलेगा नहीं। कहते प्रभु वो पुत्री जो है, उसने केवल आपको ही चाहा है, आपके अलावा कभी उसने किसी का चिंतन भी नहीं किया, और बहुत निर्मल है, आपके पूर्णतया अनुसार चलने वाली है, आपके इच्छा के अनुरूप ही वो सब कार्य करेगी, और करती भी है। आप कृपया
मेरी उस पुत्री को अपनी दासी बना लीजिए। हे गोपीनाथ, उसे अपनी सेविका बना लीजिए। भगवान मुस्कुराए। कौन है? कहते हैं नाथ, आप उसके अंग संग रहते हैं, आप जानते हैं वो मेरी शुद्ध मति जो है, मेरी शुद्ध मति, मेरी शुद्ध बुद्धि अपने चरणों में लगा लीजिए। वाह, ये है विद्या। क्या भक्तिविनोद ठाकुर जी लिखते हैं, जे शक्ति ते कृष्णे मति करे उद्भव। वो मति जो है, वही जो है ठाकुर जी के चरणों की दासी है। ऐसा कितने सुंदर भाव है ना। वंशा कल्पतरुश्च कृपा।